हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। योर जेई गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे में एक जेई एडवांस 2024 के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शानदार क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला गया है कि लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी बी अ पॉलिनोमियल विद रियल कोएफिशिएंट्स सच दैट उस फंक्शन एफ एक्स की फंक्शनल वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 1 हमें -9 दी हुई है। सपोज दैट √3 आयोटा इज द रूट ऑफ द इक्वेशन 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2bx इक्वल टू 0 वेयर आयोटा इज अंडर रूट ऑफ -1। तो अगर बच्चों ने कम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है तो उनको पता है कि आयोटा एक इमेजिनरी नंबर होता है जिसकी वैल्यू अंडर रूट ऑफ -1 होती है। फिर हमें बोला गया है कि इफ़ α1 α2 α3 α4 आर ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, मतलब इस एफ एक्स को अगर उन लोगों ने यहाँ से इक्वल टू 0 कर दिया तो यहाँ से जो रूट्स मिलेंगे ना, 4 की डिग्री 4 की पॉलिनोमियल, तो 4 रूट्स आएंगे। उनको उन्होंने α1 α2 α3 α4 बोल दिया है। फिर बोला है देन मॉड ऑफ α1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ α2 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ α3 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ α4 का होल स्क्वायर, उसकी वैल्यू क्या है, ये हमसे उन्होंने पूछा हुआ है क्वेश्चन में। तो अगर यहाँ पर मैं पहले हमारे पास एफ एक्स लिखूँ तो वो क्या है, एक्स की पावर 4 प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ से ये है। तो अगर f1 की वैल्यू -9 दी हुई है तो यहाँ पर x इक्वल टू 1 डाल देंगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू -9। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, -10, ये आ गई। अब क्या है कि आगे हम लोगों को ये बोला गया है कि आपके पास एक इक्वेशन ये भी है, 4x क्यूब प्लस 3ax स्क्वायर प्लस 2bx इक्वल टू 0। इसका एक रूट तो उन्होंने बोला है √3 आयोटा है। तो अगर आप यहाँ पर कॉमन सेंस से देखें तो ध्यान से यहाँ से x भी बाहर आ रहा है, तो x बाहर आएगा तो ये कुछ ऐसी इक्वेशन बनेगी, 4x स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 2b इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें ये पता लग रहा है कि ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन दी हुई थी, पॉलिनोमियल नहीं क्यूबिक इक्वेशन दी हुई थी, इसमें एक रूट तो डेफिनेटली यहाँ से x इक्वल टू 0 होगा। तो 1 रूट तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। अब क्वेश्चन में ही हम लोगों को उन्होंने हिंट दिया है कि अगर x इसमें से कॉमन लिया तो x इक्वल टू 0 एक रूट आ गया। तो मतलब क्या है कि √3 आयोटा है जो इसका रूट होगा। ठीक है, और हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक और चीज़ भी पढ़ी है, अगर यहाँ पे मैं नोट की फॉर्म में लिखूँ, अगर सबको याद आ जाएगा शायद, कि कम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन कॉन्जुगेट पेयर्स। ये तो यहाँ से हमें अगर ये पता लग रहा है कि 4x स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 2b का एक √3 आयोटा, तो उसका जो दूसरा रूट है ना वो -√3 आयोटा होगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ये अभी यहाँ पे लिखा है कि कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन कॉन्जुगेट पेयर्स। तो अगर एक रूट प्लस √3 आयोटा है तो दूसरा -√3 आयोटा होगा। अब क्वेश्चन में क्या है कि हम लोगों से बेसिकली रूट्स के मॉड का स्क्वायर की सम की वैल्यू पूछी हुई है, तो वो भी किसके रूट्स हैं, एफ एक्स के हैं। और एफ एक्स हमारे पास पूरा का पूरा गिवन नहीं है, उसमें जो ए बी सी हैं वो अननोन है, हमें उनकी वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी। और हमारे पास क्वेश्चन में एक हिंट उन्होंने f1 बराबर -9 दिया था, जहाँ से हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू -10 आ गई, तो वो इक्वेशन भी हम यूज़ करेंगे। और दूसरा हिंट हमें यहाँ से ये मिल सकता है कि अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो मेरे पास, ठीक है, ये इक्वेशन है, इस पे अगर मैं सम ऑफ रूट्स लगाऊं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, तो वो क्या होता है बेसिकली -b/a होता है। ठीक है, -b/a होता है। तो यहाँ पर -b/a, तो सम ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा, प्लस √3 आयोटा माइनस √3 आयोटा बराबर -3a/4 हो जाएगा।
तो यहाँ से -3a/4 इक्वल टू 0 आएगा, तो a इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। और इसी पर हम लोग यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी लगा सकते हैं। वो क्या आएगा, c/a होता है, तो वो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, +√3 आयोटा और -√3 आयोटा, ये बनेगा यहाँ से। तो वो क्या बनेगा, 2b/4। तो यहाँ से ये कैंसिल होकर b/2 बनेगा, और ये +√3 -√3, तो ये -3 बन जाएगा, और आयोटा का स्क्वायर भी आएगा, क्योंकि आयोटा आयोटा दोनों मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर बन जाएंगे। अब b/2 भी है इधर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, ये -1 होगी। तो यहाँ से ठीक है, इस 2 को भी इधर ही भेज दो। तो यहाँ से बेसिकली मेरे पास b की वैल्यू आ जाएगी -3 × -1 × 2। तो b की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ गई, ठीक है, b की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। तो अब a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 6, तो हमारे पास a + b + c की वैल्यू भी -10 गिवन थी। तो वो अगर गिवन थी हमारे पास, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, तो a की वैल्यू तो 0 आ गई, b की वैल्यू +6 आ गई, तो c की वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई -16। तो हमारे पास जो ओवरऑल ठीक है f(x) बनेगा, उसकी वैल्यू क्या आएगी, x⁴। अब a तो 0 हो गया, तो b यहाँ पर हमारे पास कितना था, 6 था, तो 6x² -16 ये बनेगा, ठीक है, इक्वल टू, हमें इसको क्या करना है, 0 करना है। क्यों, क्योंकि वहाँ से तो हमें α1 α2 α3 α4 की वैल्यू मिलेगी, उसको मैं नेक्स्ट लाइन में कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जब x⁴ + 6x² -16 इक्वल टू 0 मेरे पास आ गया, तो यहाँ से अगर आप देखें तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से यहाँ से हमारे पास -+8x² -2x² -16 इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से x² बाहर आया, तो x² + 8 और -2 बाहर आया, यहाँ से x² + 8 आ गया यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से x² - 2 और x² + 8, ये मेरे पास दो इक्वेशंस बनी। तो यहाँ से मेरे पास x बराबर ±√2 आया, दो रूट्स ये आए, और दो रूट्स मेरे पास यहाँ से मेरे पास आए x इक्वल टू ±√8 आयोटा, जो कि बनेगा x इक्वल टू ±2√2 आयोटा, ये बनेगा। तो अब इन दोनों को तुम α1 और α2 ले लो, इन दोनों को तुम α3 α4 ले लो। तो mod ऑफ α1 का होल स्क्वायर प्लस mod ऑफ α2 का होल स्क्वायर प्लस mod ऑफ α3 का होल स्क्वायर प्लस mod ऑफ α4 का होल स्क्वायर, ये तुम्हारे पास क्या बनेगा, ये यहाँ से देख लो, ये +√2 आयो स्क्वायर प्लस यहाँ से +2√2 आयोटा का होल स्क्वायर -2√2 आयोटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास ये बेसिकली बनेगा 2 + 2, ये हमारे पास बनेगा 8 और ये भी 8 बनेगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 20। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, 20। थैंक यू सो मच।